मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं बटला हाउस में, पहलवान चौक पर, जहां पर एक लाश मिली है बंद कमरे में। 3 दिन हो गया। 3 दिन हो जाने के बाद लोगों को यहां मालूम चला तो पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन किए। पुलिस को सुबह मालूम चल गया है, लेकिन अभी तक लाश निकली क्यों नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को मालूम चल जाने के बाद भी लाश अभी तक निकल नहीं पाई है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन होना है वो अभी नहीं हो पाई है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इन लोगों को मालूम चला, कैसे ये जान पाए कि यहाँ पर लाश मौजूद है। पर बताइए कि कैसे आप लोगों को मालूम चला कि इस बंद कमरे में लाश मौजूद है। देखिए, हम लोग लोकल सोशल वर्कर भी है, लोकल पॉलिटिशियन भी हैं, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को खोला है। जैसे या पड़ोस से खोला है हमारे पास में कि यहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड कर ली है, मतलब डेथ हो गई है। हमने यहाँ आकर देखा तो यहाँ पे लोकल पुलिस जो थी वो मौजूद थी। यहाँ पर लगभग 9 बजे का वाक़या है। 9 बजे ऐसे पता लगा कि लड़की जो है उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास में है, और उसने वो बंद कमरे में उसकी डेथ हुई है। डेथ का कोज़ क्या है ये भी पता नहीं लग पाया है, लेकिन जब मौके पर पुलिस पहुंची, मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद दरवाज़ा तोड़कर देखा। दरवाज़ा तोड़कर जब देखा तो दरवाज़ा तोड़ के देखने के बाद ये पता लगा लड़की की डेथ हुई है। लड़की जो है नीचे लेटी हुई डेथ में, और उसके बावजूद वो जो कुछ एक पर्दे, क्या नाम है आपका, कपड़ा था जो दुपट्टा टाइप का था, वो टंगा हुआ था ऊपर वो। लेकिन अभी ये नहीं पता लग पाया कि डेथ ऑफ कोर्स वजह क्या है, डेथ की किस तरह से करी, क्या परेशानी थी, बीमार थी या सुसाइड है, ये भी तफ्तीश का विषय है। पुलिस मौजूद है यहाँ पर, वो पुलिस बताएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 3 दिन, लगभग 3 दिन आज डेथ हो गया, डेथ हुई। क्योंकि बदबू जिस तरह से आ रही है, आपको भी आ रही होगी, जिस तरह बदबू आ रही है उससे ये लगता है कि ये डेथ जो हुई वो कम से कम 2-3 दिन पुरानी है। तो कैसे यहाँ के लोगों को कैसे मालूम चल पड़ा? कमरा बंद था। हाँ, तो ये मालूम है क्या हुआ है, रोज़ाना लड़की जो है ये अपने पेरेंट्स से बात करती है। अकेली लड़की यहाँ पर रहती है, वो अपने पेरेंट्स से रोज़ाना बात करती है, और 2 दिन से वो अपने पेरेंट्स से टच नहीं थी, किसी तरह की बात नहीं की थी। उनके पेरेंट्स को, जो परिवार वाले लोग हैं, उन्हें शक हुआ कि आखिर हमसे बात क्यों नहीं हुई है, क्या वजह। तो उन्होंने अपने रिलेटिव को भेजा कल देखने के लिए। यहाँ पर शाम में उन्होंने आके देखा, दरवाजे भी बिठाया, 2-3 लोग आए थे, दरवाजे भी उन्होंने पीटा, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हो सकता है उन्होंने क्या दिमाग में आया, वो वापस चले गए। वापस जाने के बाद में जो सुबह के टाइम दोबारा फिर वो आए, उनके बाद पता लगा कि हम मामला कुछ गड़बड़ है, तब इन्होंने पुलिस को कॉल किया। और इतना जब वो आए तो थोड़ा सा उन्होंने बदबू का भी एहसास हो गया मामला कुछ गड़बड़ है। बताया तो ये जा रहा है कि 3 रोज से लाश यहाँ पड़ी है, लेकिन पुलिस को खबर हो जाने के बाद आज 4 घंटे हो गए, अब तक लाश क्यों नहीं निकली, ये बताइए। लापरवाही आप किसकी मानेंगे? जाहिर सी बात। देखिए, ऐसा है, जो लोकल पुलिस थी वो जैसे उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई है, लोकल पुलिस यहाँ जामिया की पहुँच गई, SHO यहाँ पे मौजूद है, DSO यहाँ मौजूद है, SCP यहाँ विजिट करी। लेकिन जो बाकी टीम आती है वो टीमें नहीं आई है। 5 घंटे हो गए, कुछ टीमें आ गई, कुछ टीमें बाकी है। जैसे क्राइम की थी, कोई और टीचर में थी, वो आ गई है। जो सेफसल की है वो टीम अभी तक नहीं पहुंची, उस टीम को पहुंचने 5 घंटे लगे हैं। ऐसे में लापरवाही कहेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन मुद्दा डेथ का है, तो ऐसे में हम लोग कुछ राजनीति वाली या किसी तरह की कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ये तरीका गलत है। जहाँ एक बॉडी में से बदबू आ रही है तो 5 घंटे का वेट किस बात का क्या तरीका बनता है? तरीका गलत है, और टाइम पे यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। अगर ऐसे में कोई परिवार वाला नाराज़ होकर हम लोग बोलेंगे तो कहते हैं राजनीति करते हैं, लेकिन टीम को खुद सोचना चाहिए था। 5 घंटे से बॉडी वहाँ पर बदबू आ रही है। ये मामला किसी गांव का नहीं है, देश के राजधानी दिल्ली का मामला है। हालांकि यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर भी मौजूद है, सब है यहाँ पर, सारी चीजें यहाँ मौजूद है, फिर इतना लेट क्यों लग रहा आने में पुलिस? हाँ, बताएं। लापरवाही हम लोग लगातार बात करें। यहाँ पे आयु मौजूद है, यहाँ पर आयु लगातार बात करें। SHO साहब ने बात करी लगातार, वो बताते पहुँच रहे आधे घंटे में, 15 मिनट में, आधे घंटे में से करते करते काफी लंबा वक्त हो गया। अब फिर बता रहे थोड़ी देर पहुँचने वाले वो, लेकिन तरीका गलत है। टीम को टाइम से आनी चाहिए ताकि बॉडी अपने हैंड ओवर। लड़की कहाँ के रहने वाले कुछ मालूम? हाँ, गोंडा बस्ती के आसपास की है, यूपी की। अकेली रहा करती थी, जॉब भी क्या करती थी यहाँ पर, फैशन डिजाइनर थी। आपने कहा थोड़ी देर और 4 घंटे में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल हम यही बोल रहे हैं ना बार बार। जैसे परिवार, जैसे लोग यहाँ इलाके के लोग हैं, ये लोग पता करते कितना टाइम लगेगा, बस थोड़ी देर पहुँचने वाले हैं, यहाँ तक पहुँचे, कभी कहते हैं कैंट पहुँचे, कभी कहते हैं यहाँ पहुँच गए, अब कहते लाजपत नगर पहुँच गए। तो ऐसे में लापरवाही है। मैंने फिर कहा ना कि आज इतना टाइम लगाने के बाद अगर परिवार के इलाके के लोग अगर नाराज़ होते हैं और हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं उस पर भी राजनीति कर रहे हैं आप लोग। तो थोड़ा सा इन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हमें हमारी पड़ोस की या रिश्तेदारों की हमारी नाराज़गी ना हो, टाइम पर सारा काम हो जाना चाहता हूँ, तो बॉडी ले जानी चाहिए पोस्टमार्टम के लिए। देखिए, ये मैटर था दिल्ली के बटला हाउस का, जहां पर लाश मिली है। 3 दिन गुजर जाने के बाद लगातार बदबू आ रही है। यहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदबू है। वो पुलिस को शिकायत किए, 4-5 घंटा गुजर गया, उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक लाश को हैंडओवर नहीं कर पाई है, यहाँ से कमरे से निकाल नहीं पाई है। लोग परेशान हैं क्योंकि राजधानी का मैटर है। अब सोचिए कि इतना देर हो जाने के बाद भी पूरी टीम यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। मिलिया टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये।
रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।